गुड आफ्टरनून डियर नीट स्टूडेंट 2025। आप सभी को जय माता दी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आपका हेल्थ और पढ़ाई दोनों अच्छा चल रहा होगा। चलिए आइए आज शुरू करते हैं। आज है 26 तारीख शनिवार के दिन से मैं पहला दिन जो मेरा जो ये वीडियो रहने वाला है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड प्लस जो हमारे 180 क्वेश्चन, 720 मार्क्स प्लस 600 प्लस आपको लाने हैं मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए, टॉपिक से रिलेटेड और प्लस क्या क्या मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो नीट से सभी लोग वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे। अगर नीट नहीं जानते हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारा NTA कंडक्ट कराता है, पहले CBSE कराता था, पहले AIPMT होता था, उसके पहले CPMT होता था। तो ये बैकग्राउंड की चीज़ है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी मैं बातें करता रहूँगा ताकि आपको भी नॉलेज जानकारी रहे कि हम किस जगह से आ रहे हैं। प्लस MBBS करने के लिए चाहे BMS हो चाहे BDS हो, आपको इसी के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो होता है नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो आपके लगभग मई के फर्स्ट वाला जो वीक होता है उसी में संडे को होता है। 3 घंटे का पेपर रहता है, जिसमें पेन बेस पेपर रहता है। आपको नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं 200 होते हैं, बट 180 अटैम्प्ट करने होते हैं। प्लस 1 मार्किंग देखिए इसमें जो होता है, ठीक है, +4 -1, ठीक है। इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या रूल होता है, +4 नंबर एक क्वेश्चन पे अटैम्प्ट करने पे सही होंगे और -1 आपके नेगेटिव पे होंगे। इसी तरह से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आपके 45 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में जैसा कि आप जानते हो जूलॉजी और बॉटनी होता है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 केमिस्ट्री होती है। इसी तरह से फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स में भी 2 बुक होती हैं। दोनों का अगर देखा जाए तो 2 तरह की इसमें मैथ्स और साइंस के हिसाब से कह सकते हैं। केमिस्ट्री से कुछ रिलेटेड चीज़ें रहता है, ठीक है। कुछ चीज़ें केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड रहता है, कुछ मैथ्स से रिलेटेड रहता है। 2 टॉपिक वाइज रहता है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक करंट वाला चैप्टर है, कुछ उसमें जो रोटेशन मोशन है बिल्कुल बेसिक सा, रट्टा मार जैसा, सरफेस टेंसर जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं इन सभी को, सिलेबस को हम लोग इस वाले चैनल पे नीट से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कई साल से आपके आते रहते हैं। मैं ज़्यादा दूर का नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ 5 ईयर का पढ़ाता हूँ, ठीक है। सिर्फ 5 साल का पढ़ाऊँगा। तो अभी देखिए 2025 में आपको आने में, मतलब 2020 से लेकर, ठीक है, 2020 से लेकर 2025 के बीच में जो 5 ईयर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैं वही सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या निकला। पहले एक एम्स आता था, ठीक है, ऑल इंडिया PMT के थ्रू जब होता था उसी टाइम एम्स का, जिपमर का भी एग्ज़ाम होता था। अभी वो सब चीज़ें इंक्लूड कर दिया गया है नीट में। तो बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर के होंगे, नहीं जानकारी होगा, तो बता दूँ कि वो जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं अभी सब फिलहाल उसी में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आप और उसके थ्रू भी FCMC कॉलेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। जो आर्म फोर्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर बन के आर्मी लोग की सेवा दे सकते हैं, अपनी देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का वो भी मोटिवेशन होता है, बहुत लोग का एम्स मोटिवेशन होता है जाने के लिए। तो आप अच्छे जब रैंक लाते हैं, लगभग 700 के करीब लाएंगे आप, ठीक है, 720 में, तब जाके आपको ये कॉलेज प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, फर्स्ट कॉलेज में जाते हैं आसानी। 75 सीट्स एम्स दिल्ली के लिए होता है, बाकी वैसे धीरे धीरे कई सारे एम्स खुल चुके हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पढ़ाई करें, क्योंकि ये वीडियो में कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चंस नहीं है। बस ये वीडियो में आज फर्स्ट डे है तो मैं टॉपिक वाइज पे बना रहा हूँ कि नीट का एग्ज़ाम जो होता है थोड़ा बहुत इसमें समझा दिया। अगर आपको कुछ पूछना होगा, जो बच्चे, देखिए 3 तरह के इसमें बच्चे पढ़ते हैं, एक कक्षा 11 और 12 के बच्चे, ठीक है। दूसरा वो बच्चे पढ़ते हैं जो 12th पास किए रहते हैं, ठीक है। मैं दोनों मीडियम को मिक्स करके एक ही पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे जो हिंदी मीडियम के वो भी पढ़ सके, जो इंग्लिश हो वो भी पढ़ सके, ठीक है। अलग से दोबारा चैनल बनाना पड़ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, एक ही चीज़ें कवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 5 महीने में मुझे तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में पढ़ा भी रहा हूँ, हिंदी में बोल भी समझा दूँ, लेकिन जो बुक होगा मैं टोटली इंग्लिश में पढ़ाऊँगा ताकि दोनों कवर हो जाए। आपको भी कोशिश करना मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए इंग्लिश के लिए, तो ट्राई करिएगा थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा अपना वेस्ट करें, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे हिंदी में चीज़ें बताने के लिए। जो लोग पोस्ट पास्ड हो जाते हैं, ठीक है, या ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 12th पास करने के बाद भी 1 साल 2 साल ऐसे जो ड्रॉपर होते हैं, ठीक है। ड्रॉपर का क्या मतलब, जो बच्चे 12th पास करके 1 साल एग्ज़ाम दिए, बट मान लीजिए उनका 609 आके 400, ठीक है, या 300
या ऐसे बच्चे जो हैं वो 600 से कुछ ही कम आए, मान लीजिए 550 नंबर ला पाए, मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा ही रह गया उनका, वो सारे बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, उनको ड्रॉप आउट बोलते हैं, ड्रॉप आउट, ठीक है, कहने का मतलब वो सब चीज़ें हुए, छोड़ चुके हैं। तो अब मन कर रहा है उनको कि नहीं मेरा 650 नंबर लाने हैं, अभी कुछ कम हो गया है, 1 साल तैयारी और करेंगे, ठीक है। या रिपीटर भी बहुत सारे बच्चे उसको बोल सकते हैं कि जो रिपीटर होते हैं, कई साल अगेन एंड अगेन एग्ज़ाम देते रहते हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं किसी रीज़न से, तो वो सारे बच्चों के लिए बढ़िया है। अब देखिए सिर्फ मैं मान के चलता हूँ, अभी आप देखोगे ये 10वां महीना अक्टूबर का बीत गया है, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई का महीना देखोगे ना तो सिर्फ 5 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 1 महीना, लिख भी दे रहा हूँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। आप ध्यान से देखोगे 6 मंथ आ रहा है, 5 तारीख को तो आपके एग्जाम ही लगभग रहते हैं, कभी कभी 2 तारीख, फर्स्ट वीक में जब भी संडे आ जाएगा तभी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये महीना तो खत्म ही होने वाला है, तो ये 6 मंथ है, तो जो भी मेरी सिलेबस रहेगा वो 6 महीने के लिए रहेगा, मतलब 2 महीने 2 महीने 2 महीने 6 महीने सही बैठ रहा है। आप 2-2 महीने भी इस पर अगर अच्छे से वर्क कर दोगे तो आराम से पढ़ सकते हो। मेरा जो सिलेबस रहेगा तीनों का एक वीडियो अपलोड करूँगा डेली, ठीक है, एक वीडियो इसका, एक वीडियो इसका, एक वीडियो इसका, डेली में 3 का रेगुलर वीडियो अपलोड आपको मिलेगा। टाइमिंग जो है मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में आपको 6 बजे से 7 बजे तक का फिजिक्स, 7 से 8 बजे तक का केमिस्ट्री और 8 से 9 बजे तक का बायोलॉजी, मैं टाइम भी लिख दे रहा हूँ, ये नॉर्मल अभी मेरा विचार है वो बता रहा हूँ। आप सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 से 7, 7 से 8, ठीक है, आराम से 9 बजे तक पढ़ के खाली हो गए, यूट्यूब वीडियो देख के। आपको कोचिंग जाना है तो वहाँ जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नाइट में पढ़ना है तो वीडियो डेली अपलोड करूँगा मैं मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे उठ के, ताकि जो वीडियो का रीच रहता है वो सुबह से शाम तक बच्चे बहुत सारे देख सकते हैं। रात में अपलोड करेंगे तो कोई मतलब नहीं, शाम को भी अपलोड करेंगे तो रात भर शाम के टाइम में भी कितने बच्चे देख लेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो पर्पस है, मैं 6 बजे से अपलोड करूँगा, 6 से 7, 8 से 9, ठीक है, 3 वीडियो अपलोड करूँगा, आराम से आप 1-1 घंटे गैप पे आराम से पढ़ सकते हो। ये रेगुलर बेसिस पे अपलोड करूँगा तो आप एक तरह से टाइम टेबल बना के पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि जो 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो है 2 दिन में पढ़ा दिया, कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया, क्योंकि जब तक अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगा तो आपको समझने नहीं आने वाला, ठीक है। तो आज का वीडियो तो सिर्फ समझाने में ऐसे सब बीत जाएगा 10 मिनट का, ठीक है, लेकिन कल से जो भी है इस पर आप वीडियो आएगा पढ़ने के लिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जो भी सिलेबस से रिलेटेड रहेगा सिर्फ वही बातें करेंगे, एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं, क्योंकि पहले आराम से सिलेबस पढ़िए, ठीक है। बीच बीच में टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, जो भी सिलेबस पढ़ाएंगे वो सारे टेस्ट लिए जाएंगे आपके, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं वही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। मेरा शुरू से खुद का रूल रहा है, कभी भी वैसा टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ कि पहला चैप्टर है तो मैं पहला चैप्टर से बिल्कुल शुरू नहीं कर रहा, और मैं नहीं पढ़ा सकता वैसा, ठीक है। आपको यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 50, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 50 और ये मान लीजिए 30, ये 20, ठीक है। ऐसे करके देखिए, पहले वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जो अब मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम में आपके लिए 50% इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। फिर आपके एग्ज़ाम में 30%, फिर आपके 20% लेस करने के लिए। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे आइडिया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके जो चैप्टर हैं वो ज़्यादा आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मैग्नेट चैप्टर अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो मैग्नेट्स क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आते हैं, करेंट वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप डुअल नेचर देखोगे उससे 1 ही 2 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हर साल फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, देख के बच्चे सीधे आंसर भी इतना प्रैक्टिस हो जाता है, उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं, 30-40 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके रटे रहेंगे तो उसके आंसर्स भी हमारे टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उसके आंसर डायरेक्ट देख के ही बता देते थे। रीजन क्या था कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखता है पढ़ाई में और नीट में खास करके, तो सभी बच्चे इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। आपको पता नहीं चलता है कि ये प्रैक्टिस है, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 20-20 मिनट में पूरे बायोलॉजी कवर कर लेते हैं, ठीक है, और 90 क्वेश्चन रहते हैं 20 मिनट में, क्योंकि इतना फास्ट पढ़ते हैं और उसका आंसर करते हैं ना, ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरे 1 घंटे में भी 90 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, गलत भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग कैसी है, आपने कितना अपना इन्वायरमेंट बना के रखा है एजुकेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलने वाला। तो पहले 50% वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, तीनों सब्जेक्ट में, चाहे वो बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैं तीनों को जो मेन टॉपिक है वही पढ़ाऊँगा। उनके टेस्ट भी हमेशा लिया करूँगा मैं, 6 दिन मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ये 7वां दिन होगा, उस दिन आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, पर डे का रहेगा। और ये पूरा जो रहेगा मंडे टू सैटरडे, और आपका ये जो है
संडे को टेस्ट रहेगा, फिक्स रहेगा। संडे के दिन आपको क्लास लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं ले सकते हैं। टेस्ट रहेगा, टेस्ट में प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स रहते हैं मैं वही कराने वाला हूँ। जो कमेंट आने लगेंगे, वीडियोस अच्छा व्यूज आने लगेगा, जो लोग बोलेंगे कोई क्वेश्चंस होगा कुछ भी होगा, तो संडे के दिन वही रहेगा। 6 दिन मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा 6 दिन, ठीक है। और संडे के दिन हमेशा कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेज, एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी रहेगा, टेस्ट रहेगा, वो चीज़ें कंप्लीट करने वाले। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें देखिए मैं YouTube और Facebook 2 चीज़ों के माध्यम से आप तक ये शेयर करना चाहता हूँ। तो फेसबुक पे हमेशा कोई भी चीज़ होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। आप फेसबुक पे जाके प्लीज़ फॉलो करिएगा, ठीक है। YOU यूट्यूब पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन आता है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है देखिए अरविंद नीट क्लासेस है, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। नाम मैंने बिल्कुल ऐसे, अपना नाम मेरा अरविंद कुमार है, ठीक है। तो अरविंद नीट, ठीक है, ऐसे क्लासेस रखा हुआ। तो आप जाके नीट अरविंद का जो क्लासेस है वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ ये नहीं है कि इसमें वो तामझाम है, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि नहीं 6 महीना किसी एक टीचर से पढ़ना है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा, देखिए हर एक बच्चा पढ़ता है ये सोच के कि मैं डॉक्टर बनूंगा, सभी नहीं बन पाते। हम बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बट सारे टीचर्स फिजिक्स वाला या ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, चाहे LN के टीचर्स हों, चाहे आकाश के टीचर्स हों, चाहे बंसल के टीचर हो कोटा में, चाहे अगर आप दिल्ली देखो, चाहे बनारस देखो, चाहे पूरे ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे टीचर्स हैं नीट के, जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आए हैं। जितेंद्र सर भी हैं, जिनसे मैं मतलब बहुत पहले पढ़ा था। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहे हैं मेरी लाइफ में भी, अभी भी मैं जानता हूँ, जिनको बहुत फेमस हुए हैं, अच्छा खासा पढ़ाते हैं। तो उनके बहुत सारे पेड वर्जन होते हैं, बहुत सारे फ्री यूट्यूब अवेलेबल, आप वहाँ से पढ़ सकते हो और मेरा भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हो कि हाँ कैसा रहा। अगर कुछ लगता है कि गलती है, कमी है, तो आप चेंज करा सकते हो। मेरा शुरू से थॉट रहा है कि कभी भी एक इंसान टीचर नहीं बन सकता, हमेशा उसको हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए। जब मैं पढ़ता था तब भी स्टूडेंट था, आज मैं पढ़ाता हूँ तब भी खुद को स्टूडेंट ही मानता हूँ। क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस है कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जब लर्निंग का प्रोसेस खत्म हो ही नहीं सकता तो कोई टीचर कैसे हो सकता है। तो मैं खुद को कभी टीचर सटर नहीं करता, इसलिए मेरे को कभी भी ये हिचक नहीं होती है कुछ पढ़ाने में, लिखाने में, समझाने में कि मैंने कुछ गलती पढ़ी, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें सीख रहा हूँ। अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो वो चीज़ें एक तरह से मैं सीख रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। और हमारे जो भी डियर स्टूडेंट रहेंगे वो हमें बताएंगे कि हाँ सर, अरविंद सर आपने ये गलती की या ये पढ़ाई। या क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है 3 2 5 की जगह पे हम हमेशा 5 बोलते हैं, 5 बोलते 3+5, लेकिन वहाँ पे 6 लिखा रहता है। तो क्लास में जो बच्चे अच्छे होते हैं बोलते हैं सर आपने किसी तरह से मिस्टेक कर दिया। तो वो चीज़ें हम भी स्वीकार कर लेते हैं और हमारी एक जो रिस्पेक्ट होती है टीचर्स और स्टूडेंट्स की वो भी बनी रहती है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी है। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि कमी करने की ज़रूरत है तो हम डेफिनेटली उसको सुधार करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।